कुछ जोक्स क्रैक करने की कोशिश भी की तो हंसी भी थी. Kajol ma'am, of course. And it was just insane for me to be able to do that. It was such an honor. It was an honor. I mean, I'm not. The, the amount of times I've embarrassed myself in front of Kajol ma'am is insane. But that was an experience in itself. It is. You have to tell us. Man. And I can't say much about. I'm surprised. Can I just? I don't think I've seen another person. I haven't seen a human being like her. I haven't seen. You're not human. चले ना बस. No, but thank you so much. This has been incredible. Thank you so much, ma'am, for making all of us a part of this. Thank you so much. मैं सुजाता की तरफ से मैं भी I'm also crying, but no, the fact is that actually Venki touched everyone's life. So this is what the film is all about. Thank you so much. All right, we'll take one last question. Yeah, hello. Yeah. Yeah. Revati ma'am. Revati ma'am here. Now. रेवती मैम हमारे लाइफ में आई, जो आई पर दिखती नहीं थी. वाज लाइक मिस्टर इंडिया. मैं मैसेज करता था, रिप्लाई नहीं आता था. बुलाती थी मिलती नहीं थी. सूरज आई विल मीट यू, सूरज आई विल मीट यू. देन फाइनली मैंने एक बहुत ही प्यारा सा भिखारी वाला मैसेज लिखा कि मैम मिल के मना कर दो बट मिल लो प्लीज. एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड एंड टुडे वी ऑल हियर. वी हैव नो रीजन टू कम. इनकी जिंदगी इतनी इमोशनल थी कि मैंने I called Suraj ji and said that I will write the film. And this is a very big moment for me. With such an incredible star cast. I'm sorry that I'm getting emotional, but जैसे कहा विशाल ने ना, ये मेरे लिए उससे बड़ा मोमेंट है. I'll always be thankful to Revati ji, Suraj ji, Shraddha, Kajol ma'am. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ये. थैंक यू सो मच. मैं और नहीं बोल पाऊंगा. And I would just I'd like to add one thing to that. I'd just like to tell you that we all said yes on the script when we heard the script. थैंक यू मैम. This is Ravi from ABP News Channel. रेवती मैम, मेरे दो सवाल है आपसे. हमने ट्रेलर में आमिर खान को देखा. आमिर खान बहुत ही चूजी माने जाते, भले वो फुल लेंथ फिल्म कर रहे हो या फिर वो एक छोटा सा कैमियो कर रहे हो. कितना आसान और कितना मुश्किल था उन्हें मनाना, और आपको 18 साल क्यों लगे एक फिल्म दोबारा फिर से? एक जवाब मैं दे दूं, जैसे ये जवाब तो आप पहले दे चुके हैं, हम सब दे चुके हैं. जब रेवती मैम आपको फोन करती है और कुछ पूछती है तो कोई ना नहीं कर सकता है. वो जवाब तो पहला हो ही गया आपका. बाकी 18 साल बाद क्यों आए वो मैं भी जानना चाहती हूँ. I don't know. 18 साल बाद क्यों आई मुझे भी नहीं पता नहीं. ये क्या होता है कि जिंदगी हमें एक मोड़ पे ले जाती है और हम चलते जाते हैं. एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं करने के लिए. एंड फिर सडनली यू फील दैट नहीं, जो मैं बहुत पसंद करती थी वो आज तक क्यों नहीं किया. एंड दैट हैपेंड अगेन. सो सलाम वेंकी इज दैट. And I think I'm so happy that I am back with this, because every day, every moment was happiness. And अभी तो मैं चाहती हूँ अभी बाल भी काट दिया, क्योंकि मैंने कहा कि अभी एक्टिंग नहीं, अभी डायरेक्शन ही करूँगी. So that is it. And Amir Khan, he was I just sent him, he said, I want to just read my scenes. वो scenes भेजे. Of course, Suraj connected with him, and then वो scenes भेजे. He read the scenes and he says, I'm doing it. So it was just over the phone. फिर हमने film की narration की, because I think it is written so well, thanks to Samir and Kausar.
इट्स रिटन ब्यूटिफुली. सो उन्होंने कहा कि एक भी शब्द नहीं बदलूंगा, ऐसे ही करूंगा. weak. I can't. बच्चे बोलते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से आप लोग दोनों ने आपने डायरेक्ट की है और आपने एक्ट किया है, एक्ट करते समय और डायरेक्ट करते समय आप लोगों को, आपके लिए कितना आसान था ये करना या कितना डिफिकल्ट था कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा है? यही सवाल मैं आपको बता दूं, यही वजह थी जो मैंने रेवती मैडम को पहले ना कर दी थी. I have to tell this story. मैं कजोल को मिली, but of course we have met before because I gave my voice for the Minsara Kanavu, which is the Tamil of Sapne. So after all that, she said, Revati, I'm listening to this because it is you, but I'm not going to do this film. So I just smiled. ठीक है, आप सुन लो. फिर समीर जी जो नहीं रोए उस नरेशन में, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा. उसके बाद कजोल comes out and says, अरे but you know ये जो गाना है वो उसका मैं गाऊंगी, and then she और मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए. तो भी मैं मुस्कुराती रही. I realized that उनके जो अंदर जो माँ है, जो एक्टर है, she had actually accepted it. फिर उसके बाद उसका जो बुद्धि है पता नहीं. तो मैं अभी अपना जवाब बताती हूँ. मेरा वर्जन सुनिए. ये वर्जन 2.0 है, मेरा वर्जन 1.5 है. तो इसमें बेसिकली मैंने रेवती मैम को पहले से बता दिया कि देखिए मैं कहानियाँ नहीं करती हूँ जहाँ पे बच्चे होते हैं. जैसे आपने कहा है, आई थिंक इट्स समथिंग दैट एवरी पेरेंट्स वर्स्ट नाइटमेयर जिसे कहते हैं. मतलब सबसे बुरी चीज जो अपने आप के बारे में सोच सकते हो या किसी के ऊपर विश भी नहीं कर सकते हो, किसी मतलब किसी दुश्मन पे नहीं बोलोगे कि होने के लिए उनकी जिंदगी में. आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. बट I don't know, it's the way the script was written, and I have faith in Revati ma'am because उन्होंने पहली भी एक पिक्चर बनाई थी जो बहुत पहले, और उस वक्त जो पिक्चर बनाई थी वो मैंने देखी थी मुश्किल से, बट लेकिन मैंने देखी थी और मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने सोच लिया था कि if she ever approaches me for a film, of course I don't have the guts to say no to her, but if she ever approaches me for a film, she will be the kind of director that I would love to work with. And she has that ability. एक मिनट खत्म करने दो. She has that ability to take something that is to take a situation and to make it something extraordinary and in the most positive way possible. And I think that's why हम सब यही बोलते हैं उसके बारे में कि that Revati ma'am is such a positive person. When Ahana was saying that उन्होंने जिंदगी में I think पूरे शेड्यूल में मैं कितने डायरेक्टरों के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे सब चिल्ला पड़ते हैं और उनकी गलती नहीं है. It's the frustration. It's you've been working for so long, you're tired, you lose your temper and you yell. कभी एक्टर पे होता है, कभी किसी और पे होता है और टेक्नीशियन पे होता है, कभी होता है. लेकिन रेवती मैम को हमेशा हर दिन 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात को आपने कभी उनकी आवाज ऊंची नहीं सुनी, उनका चेहरा कभी शांत से ऊपर गया नहीं, और मैंने अगर कुछ जोक्स क्रैक करने की कोशिश भी की तो हंसी भी थी. तो आई थिंक शी इज दैट अमेजिंग अ पर्सन. और अगर जैसे आपने कहा है ये टॉपिक बहुत सीरियस है और हाँ हम सब ऐसे चीजों के बारे में सोच के डर जाते हैं, लेकिन आई थिंक रेवती मैम टुक द फियर आउट ऑफ दैट. उन्होंने डर निकाल दिया उस चीज से. एंड आई थिंक सलाम वेंकी इज अबाउट दैट. इट्स अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. It is about celebrating your life, and life has to be big. जैसे कहते हैं ना कि कभी जिंदगी इतनी छोटी भी हो, लेकिन how long have you lived it? आप कितना वक्त जी चुके हो कि आप सिर्फ exist कर रहे हो. So I think that's the wonderful part about the topic. I think Revati ma'am as a director has done
a wonderful wonderful job. जब आप पिक्चर देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है, आप जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस स्टेज पे स्टार, असली स्टार एंड ओनली स्टार कौन है. लेक्चर. स्टार्टिंग फ्रॉम द सीड जो हमें श्रीकांत मूर्ति ने दिया है द लास्ट हुरा बुक के जरिए, देन द राइटर्स, then everybody else from set design to costume to the DOP is very important. और इस सब के बाद जो very important है कि हमारे पूरे actors they understood what we were doing and they took the character a level up. I am an actor and I always feel that कभी-कभी ना हमें cast कर देते हैं but they don't give us a freedom at all. Some films and some directors because they have the whole film in their head.